दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया। मंच से केजरीवाल ने मोदी सरकार पर हमला बोला और बिहार के सीएम नीतीश का जमकर समर्थन किया। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें नीतीश से काफी कुछ सीखने को मिला है। बिहार के सुशासन की गूंज दिल्ली में सुनाई देने की बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही उनकी सरकार ई डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू करने वाली है, जिसके बाद लोग सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही हासिल कर सकेंगे और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। लगभग 11 करोड़ लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। इतना बढ़िया कार्यक्रम है, मुझे इसको सीखने का मौका मिला और हम भी बिहार से सीख के, और अभी नीतीश जी बता रहे थे कि बिहार की तर्ज पे कर्नाटका ने शायद इससे भी और अच्छा कार्यक्रम बनाया है, उनसे सीख के हम भी इसको दिल्ली में लागू करने की कोशिश करेंगे। बिहार में ये कार्यक्रम इतना अच्छा लागू किया गया, इसके लिए मैं बिहार सरकार को और आप सभी अफसरान को, मुझे बताया गया यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स आए हैं जो इसको लागू कर रहे हैं अपने अपने जिलों में, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगर दलाल से कोई काम हो सकता है तो बिना दलाल के भी वो काम शुरू होना चाहिए। जो भी अटेस्टेशन वगैरह हो रहे हैं, अगर वो अटेस्टेशन फर्जी हो रहे हैं तो फिर उसको खत्म ही कर दिया जाए, उससे फायदा क्या है। तो पहले स्टेप में हम लोग ये करने जा रहे हैं, फिर दूसरे स्टेप में पूरा जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उसका सबका ई गवर्नेंस के तहत ई डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दफ्तर आने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी साइबर कैफे में कोई भी जाएगा, अपना अप्लाई करेगा और एप्लीकेशन करने के बाद उसका सर्टिफिकेट भी उसको उसी पे मिल जाएगा। उसको दिल्ली सरकार के पास आने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। इस तरह का हम लोग कुछ करने जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव हुए, चुनाव में ऐतिहासिक नतीजे आए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और स्पेशली ऐसे माहौल में जब लोकसभा के अंदर एक पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला था। उसके बाद जितने राज्यों के चुनाव होते गए, एक के बाद एक राज्य के अंदर उस पार्टी को बहुमत मिलता गया। तो उस टाइम माहौल यह था कि इनको हाँ शायद 10 सीट आ जाएगी, 15 सीट आ जाएगी, लेकिन जब पेटियां खुली और जब गिनती चालू हुई तो 70 में से 67 सीट आई। सब लोग एक तरह से आश्चर्यचकित रहे, लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि ये 70 में से 67 सीट क्यों आई। वो इसलिए नहीं कि किसी को केजरीवाल से प्यार था, इसलिए नहीं कि किसी को आम आदमी पार्टी से प्यार था। वो इसलिए समझना पड़ेगा, लोग आज की राजनीतिक व्यवस्था से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। विकल्प नहीं था, एक बार ये पार्टी, एक बार ये पार्टी, एक बार ये पार्टी, एक बार ये पार्टी, बस यही बचिया था। दिल्ली के अंदर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से नई पार्टी निकल के आई थी। लोगों ने देखा संघर्ष करने वाली लड़कियां, ईमानदार लड़कियां, खूब लड़ते हैं। ये कहा जाता है हम लड़ते ज्यादा हैं। खूब डंडे खाए, वाटर कैनन झेले, जेल भी गए खूब इन दिनों में। तो लोगों को लगा कि ईमानदार लोग हैं, तो एक ईमानदार विकल्प मिला, तो लोगों ने खूब जम के इकट्ठे होकर वोट दिया सब लोग। तो 70 में से जब 67 सीट आई तो थोड़ा डर लगता है। बहुत ज्यादा विश्वास किया लोगों ने, बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया लोगों ने। उनका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। अगर उनका विश्वास टूट गया तो फिर धोखा हो जाएगा। लोग फिर कई सालों तक विश्वास नहीं करेंगे, कई सालों तक लोग फिर सोचेंगे किसी के ऊपर विश्वास करने के बाद। इसीलिए जब से सरकार बनी है, रात दिन लगे हुए हम लोग काम करने में। मैं 2-4 बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं तो बहुत इस पूरे क्षेत्र में, राजनीतिक जीवन में मैं तो बहुत छोटा हूं, बहुत अनुभवहीन हूं मैं, लेकिन अभी जो 5-7 महीने के मेरे अनुभव हुए वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो अनुभव ये हुआ कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अगर नीयत अच्छी हो, जैसे जब हम लोग दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली में बिजली एक बहुत बड़ा, बिजली के बिल, बिजली के दाम एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। जब हम जनता के बीच में घुमा करते थे,
मिडिल क्लास वाले लोग, अपर मिडिल क्लास वाले लोग बताया करते थे कि पहले 2000 का बिल आता था, अब 10,000 का बिल आने लग गया। गरीब लोग बताया करते थे पहले 200 रुपए का बिल आता था, 3,000 रुपए का बिल आने लग गया। बिजली बोर्ड का बिल बहुत बड़ा। हमने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम बिजली के बिल आधे कर देंगे। लोग हंसा करते थे, हो सकते हैं क्या बिजली के बिल आधे? और फिर विपक्षी पार्टियां कहती थी ये केजरीवाल झूठ बोल रहा है, अगर बिजली के बिल आधे कर दिए तो बिजली आनी बंद हो जाएगी। बिजली कहां से लाएगा, बिजली कंपनी को पेमेंट कहां से होगी? सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हमने दिल्ली के अंदर बिजली के बिल आधे कर दिए। सारी जनता खुश है, सब्सिडी देके किए, लेकिन टोटल 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 40,000 करोड़ का बजट है दिल्ली सरकार का, 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी, 83% लोगों को उस सब्सिडी का फायदा हुआ। तो अगर मेरी दिल्ली के 83% लोग केवल 1200 करोड़ रुपए खर्च करने में सारे दिल्ली की जनता खुश होती हो, एक मुख्यमंत्री को क्या चाहिए? बिजली के बिल आधे किए हम लोगों ने। हमारे विपक्षी कहा करते थे बिजली कम हो जाएगी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, हर साल गर्मियों के अंदर दिल्ली में बिजली के कट लगा करते थे। इस बार हमने अप्रैल के अंदर बैठ के एक हफ्ते का हम लोगों ने प्लानिंग करी अगले 5 महीने तक। इस हफ्ते में कितनी डिमांड होगी, कहां से आएगी बिजली, इस हफ्ते में कितनी डिमांड होगी, कहां से आएगी बिजली। और सितंबर तक की हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी। उसके बाद बिजली की कमी नहीं होती, गर्मियों के महीने में ज्यादा कमी होती है। इस बार दिल्ली के अंदर बिजली की कमी नहीं होने दी हम लोगों ने। 24 घंटे बिजली दी। बिजली के कट लगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो लोकल कारण से लगे, कहीं केबल का फॉल्ट हो गया, कहीं ट्रांसफार्मर हो गया, कहीं कुछ हुआ। बिजली की कमी नहीं होने दी हम लोगों ने। और सबसे बड़ी बात यह हुई, 2002 में दिल्ली में बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। तब से लेके आज तक 13 साल हो गए। लोगों को यह लगता था कि ये जो प्राइवेट बिजली की कंपनियां हैं ये लूट रही है लोगों को, ऐसा लोगों को मानना था। और बहुत सारे सबूत पब्लिक डोमेन में आया करते थे कि बिजली की कंपनियां लूट रही है। जनता कहती थी सीएजी का ऑडिट कराओ, सीएजी का ऑडिट कराओ। दूसरी पार्टी वाले कहते थे सीएजी का ऑडिट नहीं हो सकता, हाईकोर्ट का स्टे लगा हुआ है सीएजी का। हमारी सरकार आई, मैंने फाइल मंगाई, मैंने देखा हाईकोर्ट में केस तो चल रहा है, कोई स्टे नहीं लगा हुआ, झूठ बोल रहे थे वो लोग। हमने सीएजी का ऑडिट ऑर्डर किया। और अभी मेरे पद की मर्यादा है, मैं बहुत कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा कि सीएजी के ऑडिट में क्या निकलने वाला है। बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। और बिजली के दाम अभी तो हमने आधे किए हैं। अगर जो सीएजी की रिपोर्ट आएगी, अगर वो लागू कर दी तो मुझे लगता है पता नहीं और भी कितने नीचे हो जाएंगे बिजली के दाम दिल्ली का। तो जैसा मैंने कहा, अगर ईमानदार नियत से सरकार चलाई जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने कहा था हम दूसरा मुद्दा दिल्ली के अंदर था पानी के बिलों का। लोगों को इतने 5-5 हजार रुपए महीने के पानी के बिल आने लगे थे। एक गरीब आदमी बेचारा अगर पैसे नहीं है उसके पास, तो वो पानी कहां से पिएगा? पानी नहीं पिएगा क्या अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो हम लोगों ने आके ये तय किया कि एक मात्रा हम लोगों को फिक्स करनी पड़ेगी। हम उसे बोलते हैं लाइफ लाइन वाटर। जिंदा रहने के लिए कितने पानी की जरूरत है, उतना पानी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए फ्री देने की। तो हम लोगों ने 20,000 लीटर पानी हर परिवार को हर महीने मुफ्त कर दिया दिल्ली के अंदर। और पानी कम होने की बजाय इस बार दिल्ली के अंदर द्वारका एक इलाका है, 20 साल से पानी नहीं आया था। 6 महीने के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद पानी आने लग गया। संगम विहार में पानी नहीं आया था, हौसरानी में पानी नहीं आया था, बवाना में पानी नहीं आया था। 6 महीने के अंदर हमने इन सारे इलाकों के अंदर पानी पहुंचा दिया। लोगों से संपर्क किया, लोग अपनी बात करते थे और विकास यात्रा 2009 के जनवरी में शुरू हुई। और उसमें शाम में हम कहीं किसी गांव में रहते थे और बाजाबता इसके लिए कोई किसी के घर पर नहीं ठहरते थे। उसके लिए टेंट डाले जाते थे। हम सब लोग, चाहे अधिकारी हों हम वो सब नहीं ठहरते थे। उसके लिए टेंट डाले जाते थे। हम सब लोग, चाहे अधिकारी हों हम वो सब लोग टेंट में ही रात गुजारते थे। और जिस जगह पर रात में रहना होता था वहां पहुंचने के बाद एक कार्यक्रम होता था। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो जाते थे क्योंकि लोगों को भी कौतूहल था जो मुख्यमंत्री और उनके साथ इतने अधिकारी आ रहे हैं और टेंट में रह रहे हैं। तो शाम का एक कार्यक्रम हमने शुरू किया और उसका नाम दिया हमने संवाद। और फिर उसमें हमने लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए और शिकायत कीजिए।
मेरी प्रशंसा करना है तो इसके लिए मत आइए। कभी बार लोग आकर लोग प्रशंसा करने लगते थे तो बीच में मैं उनको रोक देता था कि देखिए मैं तारीफ सुनने नहीं आया हूं, और तारीफ मुंह पर नहीं की जानी चाहिए। तारीफ पीछे की जाती है और शिकायत मुंह पर किया जाता है, ये होना चाहिए। तो हम शिकायत सुनने तो लोग 10, 15, 20 तक 25 तक लोग अपनी शिकायत सुनाते थे। तो उससे एक पूरे बिहार से एक जिसको कहते हैं पिक्चर इमर्ज करता है, स्थिति इमर्ज करने लगी कि इतना काम हो रहा है, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, सब पर काम हो रहा है। अब अनेक तरह के काम इस यात्रा में हुए। एक बार मैंने देखा कि एक बच्चा, अब तो उसको अन्यथा सशक्त कहते हैं, अन्य प्रकार से सशक्त कहते हैं डिसेबल को,